बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मेरे मेहमान हैं सीनियर साहब मोहतरम मतीउल्लाह जान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। इमरान चला गया, शहबाज शरीफ आ गया। अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि पीटीआई के जो है मेंबरान कौमी असम्बली कुछ इस्तीफ़े का कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। तो आप के ख्याल में उनको क्या करना चाहिए? रहना चाहिए असम्बली में या चले जाना चाहिए? देखें, बतौर सहाफ़ी तो हमारा ये काम तो नहीं है किसी सियासी जमात को मशवरे देना कि उन्हें क्या करना चाहिए। मुल्क के मफाद में क्या है? मुल्क के मफाद का भी सियासी जमातें बेहतर फ़ैसला करती हैं। हम सहाफ़ी और तजज़ियाकार अगर बैठ के उनको ये लेक्चर देना शुरू करेंगे कि मुल्की मफाद में क्या है, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल में इस्तीफ़े देना या ना देना ये एक सियासी फ़ैसला है और इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो मुल्क के मफाद में नहीं होगी या होगी, क्योंकि ये सियासी अमल है, सियासी जमातों के फ़ैसले हैं। मामला उस वक्त ख़राब होता है कि जब ऐसे फ़ैसले जो हैं किसी और गैर सियासी और गैर जमहूरी कुव्वत के कहने पे किए जाए या उनके दबाव में किए जाएं, या मकसद ये हो इन फ़ैसलों का कि जो सिविलियन एक निज़ाम है या जमहूरी निज़ाम जो है उसको नुकसान पहुँचाने के लिए और गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए रास्ता बनाने के लिए अगर आप ये फ़ैसले कर रहे हैं तो फिर तो हर शहरी को उसकी मुखालफत करनी चाहिए। तो हमने अब यही देखना है। और जब भी पीटीआई ने कोई इतने बड़े फ़ैसले किए हैं माजी में, तो पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड तो कम से कम अच्छा नहीं रहा। उसने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के जो है सिविलियन हुकूमतों के ख़िलाफ़ साजिश की है, गिराया है, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको बच्चा बना के जो है पाला है और परवरिश की है। और 2018 के इलेक्शन में, बल्कि उससे पहले 2014 का धरना जो हुआ, फिर जो पनामा स्कैंडल में जो कुछ हुआ, तो पीटीआई हमेशा रवायती तौर पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के अपने मकासद हासिल करती रही है। अब की बार अगर पीटीआई जो भी सियासी फ़ैसला करे, अगर वो कम से कम इस्टेब्लिशमेंट को अपनी सियासी जोड़ तोड़ से निकाल दे, तो मेरे ख्याल में इमरान खान के पास एक सुनहरी मौका है कि वो ख़ुद को एक अच्छा सियासी लीडर और तहरीक इंसाफ को एक अच्छी सियासी जमात बना सकते हैं। और हम सब की ये तवक्को है कि वो अब सही मानों में एक सियासी जमात बनने की तरफ जा रहे हैं और कम से कम दोबारा जो है वो इक़्तिदार की खैरात या उसका कशकोल लेके इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं जाएंगे। और जब तक वो अपनी टांगों पे खड़े हैं और आवाम की वोट की ताकत पे वो एतबार करेंगे, तो हम जैसे लोग भी जो है उनकी हर पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे, बशर्ते कि वो पॉलिसी किसी गैर जमहूरी कुव्वत की तवज्जो हासिल करने के लिए ना हो। जमहूरियत के नाम पे वोट लिए जाते हैं, कहा जाता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और अक्सर लोगों का ये कहना है कि कभी भी जमहूरियत का और ये अमल नहीं हुआ। इसको जो भी जमात आती है उसको एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल होती है। क्या ये सही है? देखिए, माजी में तो यही होता रहा है ना, तो क्या इसमें तो ये सवाल ही नहीं बनता कि सही है या गलत। ये सही है, आप भी जानते हैं जी। आप किसी और अंदाज से इसको दबे छुपे लफ्ज़ों में कहेंगे, मैं किसी और अंदाज से इसको बयान करूँगा, बात वही है। बात तो वही है। तो इसी चीज़ के तो ख़िलाफ़ होना चाहिए हमें। इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए हमें और खुल के बात करनी चाहिए। जी 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 जी। सियासतदान जितने भी कमज़ोर हों, जितने भी करप्ट हों, जितने भी एक दूसरे के मुखालिफ हों, इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है कि वो बीच में मुदाखलत करें। जमहूरियत एक घर है और घर के अंदर जितने भी इख्तलाफात हों, चौकीदार को ये हक़ नहीं पहुंचता कि वो अपना दरवाज़ा छोड़ के वो घर के अंदर बेडरूम में घुस आए और घर वालों के इख्तलाफात में मुदाखलत करे, या किसी पड़ोसी को ये हक़ नहीं पहुंचता। तो मेरे ख्याल में जमहूरियत को हमें बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जमहूरियत के अंदर मुख्तलिफ़ सियासी जमातें होती हैं, मुख्तलिफ़ सियासतदान होते हैं, आवाम के पास ऑप्शंस होते हैं। अगर एक जमात बुरी है तो दूसरी को वोट दें, दूसरी अगर नाकाम है तो तीसरी को वोट दें, तीसरी अगर नाअहल है तो अपनी नई जमात बना लें। लोग इतने माशरे में पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी लोग हैं, फ़िलासफ़र लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, अगर वो इस काबिल नहीं है कि कोई नई जमात बना लें, आवाम में अपील करें और नए आवाम को मोबिलाइज़ करें, अपना मंशूर दें, हम क्यों जमहूरियत के घर से दीवार फलांग के मोहल्ले वालों को या चौकीदार को बुला के उसकी मदद मांगते हैं? तो जो भी हो जाए, मेरे ख्याल में हमें इस्टेब्लिशमेंट का तो नाम लेना भी
चे जाए कि उनके किरदार की हमायत करना वो गुनाह तस्वर करना चाहिए। सर अब जो शहबाज शरीफ और अपोजिशन जो बन के सामने आई है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनको भी एस्टेब्लिशमेंट लाई है सामने। बिल्कुल, अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि जब आप घर से खिड़की के रास्ते उठा के बाहर फेंक दिए जाएं, तो वो आपका अपना घर हो, तो ये आपके लिए बड़े शर्म की बात होगी कि आप उसी खिड़की के रास्ते वापस आने के लिए तैयार हो जाएं। अपने घर में आप बड़े दरवाजे से घर में इज्जत के साथ दाखिल होना चाहिए आपको। तो अगर शहबाज शरीफ पे ये इल्ज़ाम है कि उनको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, तो मेरे ख्याल में ये शहबाज शरीफ की बात नहीं है, ये हमारे सियासी जमात और हमारी सियासी रवायात और कमज़ोर जमहूरी तारीख़ का एक वजह है। और इसके ऊपर तमाम सियासतदानों को मिल बैठ के गौर करना चाहिए। अगर हमने अपने ही घर से खिड़की के रास्ते अंदर चोरों की तरह दाखिल होना है, तो फिर बेहतर है कि हम बाहर ही खड़े रहें, एहतजाज करें और असल रास्ता अपनाएं जो अपने घर में दाखिल होने के लिए होना चाहिए। तो अब देखते हैं, ये तो अब वक्त बताएगा कि खिड़की के रास्ते आने वालों ने कोई अगर कंप्रोमाइज़ की है तो वो भी सामने आ जाएगी। मगर दानिश्वरों को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई शहबाज शरीफ या कोई नवाज़ शरीफ या इमरान खान या आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो क्या सोचता है। दानिश्वरों को वही बात करनी चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक हैं और जो तारीख़ हमें पढ़ाती है और जो असूल हमें समझाए जाते हैं। जो अपोजिशन अब सेटअप आया है, अब तो अपोजिशन नहीं बल्कि अब तो वो हुकूमत हो गई ना, तो आप क्या समझते हैं ये 1.5 साल इत्तेफाक के साथ चल सकेंगे? देखें, सियासत में और जमहूरियत में इत्तेफाक और इख्तलाफात ये एक खूबसूरती होते हैं निज़ाम की। जी। तो अगर वो नहीं चल सकेंगे तो कोई मतबादला आ जाएगा। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि शहबाज शरीफ हो या फजल रहमान हो या बिलावल भुट्टो हो। हमें ये गर्ज है कि जो कुछ भी हो वो सियासत और जमहूरी इक़्तिदार के हदूद के अंदर होना चाहिए। मतीउल्लाह जान साहब, आप एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं, उसकी क्या वजह है, क्या खार है आपको? देखें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हम नहीं बोलते। मेरे ख़ुद वालिद साहब फ़ौज में थे, मेरे बड़े भाई फ़ौज में थे, मैं ख़ुद फ़ौज में रहा हूँ। अच्छा। तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलना मसला नहीं है। मसला हर उस गैर आइनी इक़दाम के ख़िलाफ़ बतौर शहरी आवाज़ उठाना है जो गैर आइनी इक़दाम कोई भी कुव्वत करती है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इमरान खान जैसी इस्टेब्लिशमेंट या उसकी परवरदा कोई जमात है, चाहे वो जनरल मुशर्रफ के दौर में मुस्लिम लीग काफ थी। तो देखें, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या है? अगर आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी फ़ौज है, फ़ौज का हम सब एहतराम करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, मगर जब फ़ौज जो है अपनी आइनी हदूद को क्रॉस करती है तो फिर उसको नताइज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आइन की हदूद बिल्कुल मुल्कों की हदूद की मानद होती हैं। कोई भी फ़ौज किसी भी सरहद को पार करेगी तो उसके नताइज होंगे, चाहे वो आइन की अपने मुल्क के अंदर आइन की सरहद ही क्यों ना हो। और उन नताइज का सामना जनरल मुशर्रफ को भी करना पड़ा। फ़ौज फ़ौज होती है, अगर वो आइन की या जोग्राफियाई सरहदों को पार करेगी तो उसको सज़ा देना लाजम है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज हमारी अपनी फ़ौज है जिसको हम मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, कुछ नहीं बोल पाते, ना मुज़ाहमत करते हैं। कल कोई दुश्मन की फ़ौज आ गई तो हमें इतना अगर बुज़दिल बना दिया जाएगा तो फिर तो हम उसका भी मुकाबला नहीं कर सकते। मतीउल्लाह जान साहब, आपको जो गायब किया गया था पिछले दिनों, कुछ लोगों का कहना है कि ये इन्होंने खुद ही ड्रामा बनाया है और ये खुद ही सब कुछ किया है एक शोहरत हासिल करने के लिए। ये दुरुस्त है? अगर ये ड्रामा या शोहरत हासिल करने के लिए होता तो अब तक तो हमारे बड़े बड़े इदारे वो बहुत सारे सबूत इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुके होते हैं। अगर ये ड्रामा होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुझे तो जेल भेज चुकी होती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो हर चीज़ सामने आ जाती है। तो मेरे ख्याल में अफसोस होता है, कुछ लोग ये बातें करते हैं, मगर जहाँ इस मुल्क में इतने बड़े बड़े ड्रामे हो रहे हैं तो फिर मुझे भी कुछ ज़्यादा शौक़ नहीं है कि अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती को मैं ये साबित करने में लग जाऊँ कि ये ड्रामा नहीं था। ठीक है, अगर लोग इसको ड्रामा समझ के खुश होते हैं और वो अपनी आंखें बंद करना चाहते हैं ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से, जी,
तो एक ना एक दिन ये ड्रामा उनके अपने घर में भी हो सकता है। नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे अभी? मेरे ख्याल में आना तो चाहिए, अब तो उनकी अपनी हुकूमत है, जेल में भी उनको सहूलत होगी। प्लेटलेट्स ठीक हो गई हैं उनकी, कुछ पता चला? हाँ बिल्कुल, प्लेटलेट मेरे ख्याल में तो होने चाहिए, बल्कि आगे उन्हें दोबारा प्लेटलेट का रिज़ल्ट बताना भी चाहिए। जी मतीउल्लाह जान साहब हल्के फुल्के अंदाज में बड़ा खूबसूरत तबसरा कर रहे थे। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।